महाराष्ट्र सरकार के परिवहन डिपार्टमेंट ने बाइक टैक्सी की पॉलिसी लाई है, जिसमें 50 लोग मिलकर एक एग्रीगेटर शुरू कर सकते हैं। 15 किलोमीटर के रेडियस में वो बाइक टैक्सी ऑपरेट हो सकती है, जिसके विरोध में मुंबई में आप कह सकते हैं कि ऑटो रिक्शा जो चालक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चालक मालक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है शशांक राव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो पॉलिसी लाई गई है, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ट्रैफिक कम हो या किसी एक आदमी को ट्रेवल करना है, उस चीज की ईजनेस के लिए लाई गई है। आप लोग इस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? ऐसा है कि कुछ सालों पहले बाइक टैक्सीज इलीगली शुरू हुई थी पूरे महाराष्ट्र में। हमारे संगठन ने उसका विरोध किया, उस पर रोक लाई गई। उसके बाद बाइक टैक्सी लाना है या नहीं लाना है, इसके ऊपर समिति बनाई गई। समिति के सामने हमारे संगठन ने पूरी तरह से अपनी बात रखी, हमने उसका विरोध किया, उसके कारण दिए। और फिर भी सरकार ने हमसे वापस चर्चा न करते हुए एक तरफा निर्णय लेते हुए बाइक टैक्सी को परमिशन दे दी है। ऐसा है कि सरकार का कहना है कि लोगों को जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। स्वयं रोजगार के बहुत विकल्प है और स्वयं रोजगार के लिए ही ऑटो रिक्शा बनी है। और ऑटो रिक्शा चालक मालक पूरे महाराष्ट्र में 15 लाख है। ऑटो रिक्शा के व्यवसाय पे 15 लाख से ज्यादा कुटुंब आज निर्भर है। और ई बाइक टैक्सीज एग्रीगेटर्स, आज बाकी के एग्रीगेटर्स देख लीजिए जो 4 व्हीलर में है, 12-13 साल हो गए, कुछ नियंत्रण नहीं है। कभी 50 रुपया लेते हैं 50 रुपए के लिए, कभी 500, 600, 800 जो मर्जी, यानी लोगों को तो फायदा होता नहीं है। रिफ्यूजल्स, वो भी अपना ट्रिप कैंसिल करते हैं। रिफ्यूजल करना अच्छी बात नहीं है, हम उसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन होता हर जगह पर है। ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं किसी भी रिक्शा वाला रिफ्यूज करता है तो उसके नाम पे आप किसी को भी परमिशन दे दोगे। और बाइक टैक्सीज, ई बाइक टैक्सी उन्होंने कहा है, उसके साथ साथ उन्होंने बाइक पूलिंग, यानी कोई भी पूलिंग कर सकता है। आप अकेले जा रहे हो, आप किसी को नहीं, कहीं भी उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो फ्रेमवर्क है, लेकिन फ्रेमवर्क में काम कौन करता है? आज भी जब परमिशन दी नहीं है तो मुंबई और बाकी के शहरों में बाइक टैक्सीज चालू है इलीगली। उस पर सरकार का नियंत्रण क्या है? ऑटो रिक्शा टैक्सी का जो व्यवसाय है वो पूरा नियंत्रित है। हमने कितना भाड़ा लेना है उसका कार्ड है, हमने कौन से कपड़े पहनने हैं वो कहा जाता है, हमने पासिंग हर साल करनी है, कभी करनी है, सब कहा जाता है। तो ये सारे नियम होते हुए आपको दूसरा विकल्प क्यों चाहिए? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे विकल्प हमारे पास है, चाहे वो बीएसटी हो, रेलवेज हो, बसेस हैं, हर चीज है। तो उसके लिए दूसरी विकल्प की जरूरत नहीं है। कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोगों को खुश करने के लिए ऐसी पॉलिसी न लाई जाए जिससे महाराष्ट्र के 15 लाख रिक्शा चालकों मालकों का घर उद्ध्वस्त हो। मुंबई में ऑटो रिक्शा सबब एरिया में चलती है, तो क्या टाउन में अगर वो बाइक टैक्सी लाए उसको भी विरोध है? उसको विरोध है, क्योंकि वहां पर जब पहले टैक्सीज भी, आज भी टैक्सीज हैं, और जब ऑटो रिक्शा शुरू हुई तो ऑटो रिक्शा को ये कहकर परमिशन नहीं दिया गया कि साउथ मुंबई में ट्रैफिक जैम हो सकता है। हमारी हमेशा से मांग रही है कि रिक्शास को साउथ मुंबई में अलाउ किया जाए। तो हाँ, तो सरकार ने हमेशा कहा कि उधर ट्रैफिक का इश्यू होगा, इसके लिए हमको अलाउ नहीं किया है। आरटीओ में आप निवेदन आज दे रहे हैं, सरकार इस पॉलिसी के साथ आगे जाती है, जैसे आज आप लोगों ने स्ट्राइक नहीं किया, आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? अगर ये पॉलिसी आगे तय करेंगे, पहले निवेदन लेकर आएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या। शशांक राउत थे, जिनका कहना है ऑटो रिक्शा वालों का मुंबई में प्रोटेस्ट है, बाइक टैक्सी जो लाई गई है मुंबई में पॉलिसी या महाराष्ट्र में, उसको विरोध है। कैंपस साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।